बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल साफ़ात पारा नंबर 23। इसका उर्दू तर्जमा पेश खिदमत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कसम है सलीके से सफ़ बांधने वालों की, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर जिक्र यानी कुरान पढ़ने वालों के गौर करके कि तुम्हारा महबूद एक है जो आसमान और ज़मीन जो चीज़ें इनमें हैं सबका मालिक है और सूरज के तलू होने के मुकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान पर दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया और ये हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान ना लगा सके और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहाँ से निकाल देने को, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। हाँ, जो कुछ फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो उनसे पूछो कि उनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका, और उन्होंने हमने और चहकने वाले और चिपकने वाले घारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये तो मजाक उड़ाते हैं। और जब उनको नसीहत की जाती है तो वो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं ये तो खुला जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले गुजर चुके हैं? कह दो हाँ, और तुम लोग जलील होगे। बस वो तो एक ज़ोर की आवाज़ होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे हाय कमबख्ती, हमारी यही जज़ा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिनसों को, और जिनको पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से करेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुमसे कोई जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि हम अब अजाब के मज़े चखेंगे। अब हमने तुमको भी गुमराह किया और हम खुद भी तो गुमराह थे, बस वो इस रोज़ अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हमने गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया और किया करते हैं। इनका ये हाल था कि जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहें अपने माबूदों को छोड़ दें? नहीं, बल्कि यही हक है लेकर आए हैं और यही पहले पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मज़ा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसा तुम काम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, यही लोग हैं जिनके लिए रोज़ी मुकर्रर है, यही मेवे यानी और उनका एजाज़ व इकराम, इज़्ज़त व एहतराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ़ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफ़ेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। ना उसे सर दर्द होगा और ना उससे बहकेंगे। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीचे रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी होंगी, खूबसूरत होंगी, गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे और कहेंगे कि क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि एक इनमें कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो। भला जब हम मर गए, मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो खुद झांकेगा तो उसको बीच दोज़ख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी इनमें होता जो अजाब के लिए हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरता था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। यही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थोहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए भला बनाया हुआ है। और एक दरख्त है कि जहन्नुम की तह में उगेगा, उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर। सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे।
फिर उनको खाने के साथ खौलता हुआ पानी मिलेगा, फिर उनको दोज़ख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे और उनसे बेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे। हमने उनको खबरदार करने वाला भेजा था, सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। हाँ, और हमने नूह ने पुकारा सो, और हमको नूह ने पुकारा सो देख लो हम दुआ के कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा। यानी तमाम जहान में नूह पर सलाम हो नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया और उन्हीं के पैराओं में इब्राहिम थे। और जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए और जब उन्होंने अपने बाप से और अपने कौम से कहा कि तुम किन बुतों को, किन चीज़ों को पूजते हो, क्यों अपनी तरफ से घाड़ कर अल्लाह के सिवा और माबूदों के तालिब हो, भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नज़र की, फिर कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तब लोग उनसे पीठ फेर कर चले गए। फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जो हुए और कहने लगे, तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बोलते क्यों नहीं। फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। फिर वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा कि तुम ऐसी चीज़ों को क्यों पूजते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। और कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने उनके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ परवरदिगार मुझे औलाद अता फरमा जो सादतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब देखता हूँ कि गोया तुमको ज़बा कर रहा हूँ, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा, अब्बा जान जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इसी तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लटा दिया तो उन्होंने पुकारा, ऐ इब्राहिम। हमने उनको पुकारा, ऐ इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनको यानी इस्माइल का फिदिया दिया। और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र बाकी रखा। और इब्राहिम पर सलाम हो, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने उनको इसहाक की बिशारत भी दी, वो नबी और नेकोकारों में से होंगे। और हमने उन पर इसहाक पर बरकतें नाजल की थी। और इन दोनों की औलादों में से नेकोकार भी हैं और अपने से सरासर जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी हैं। हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किए और उनको और उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से निजात बख्शी और उनकी मदद की तो वही गालिब रहे। और हमने इन दोनों को किताब वाज़े यानी तौरात अनात की और उनको सीधा रास्ता दिखाया। और पीछे आने वालों में उनका जिक्र खैर जो था वो बाकी रखा। और मूसा और हारून पर सलाम हो, बेशक हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपने कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बॉल को पुकारते हो और उसे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। तो उन लोगों ने उनको यानी इलियास को झुठला दिया। सुबह लोग दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और इनका जिक्र खैर बाद में आने वालों में बाकी रखा। क्या इलियास इन पर सलाम हो और इलियास पर सलाम हो। और हम नेकोकार लोगों को बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और लूत भी पैगंबरों में से थे। जब हमने उनको और उनके घरों को सबको अजाब से निजात दी, मगर एक बुढ़िया को पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने औरों को हलाक किया। और तुम दिन को भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते। और यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे, फिर उन्होंने कुर्रा डलवाया तो ठहरे, फेंके
और जाने वालों में फिर मछली ने उनको निगल लिया, जबकि वो आपको मलामत करने वाले थे। फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान ना कर रहे होते तो उस रोज़ तक के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उसी के पेट में रहते। फिर हमने उनको जबकि वो बीमार थे चटियल मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू की बेल उगा दी और उनको 1 लाख या इससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो वो ईमान ले आए। सो हमने उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फ़ायदे देते रहे। और उनसे पूछो तो भला वो तुम्हारे परवरदिगार के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे, या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया और ये उस वक्त देख रहे थे। देखो, ये अपनी झूठ बनाई हुई बात कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, हालांकि ये झूठे हैं। क्या उन्होंने बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसंद किया है? तुम कैसे लोग हो कि किस तरह का फ़ैसला करते हो? भला तुम लोग गौर क्यों नहीं करते कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो सब कुछ जानता है। वो तुम्हारे पास कोई दलील है, वाज़ेह दलील है, और अगर तुम सच्चे हो तो अपनी किताब पेश करो। और उन्होंने अल्लाह में और जिन्नों में रिश्ता ठहरा दिया, हालांकि जिन्नात जानते हैं कि वो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे और जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह उसी से पाक है। मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। सो तुम लोग और जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के खिलाफ किसी को बहका नहीं सकते मगर इसको जो जहन्नम जाने वाला है। और फरिश्ते कहते हैं कि हम में से हर एक का एक मुकाम मुकर्रर है और हम सफ़ बांधे रहते हैं, हम तस्बीह करते रहते हैं। और जो लोग कहा करते थे कि अगर हमारे पास अगलों की कोई निशानी की किताब होती तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते, फिर उससे कुफर करते रहे, सो अनकरीब उनको इसका नतीजा मालूम हो जाएगा। और अपने पैगाम पहुंचाने वाले बंदों से हमारा वादा हो चुका है कि वही मुजफ्फर और मंसूर होंगे और हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। और तो एक वक्त तक उनसे मुंह फेरे रहो और इन्हें देखते रहो, ये भी अनकरीब कुफर का अंजाम देख लेंगे। क्या ये हमारे अज़ाब के लिए जल्दी कर रहे हैं? मगर जब वो उनके आंगन में उतरेगा तो जिनको डर सुनाया गया था उनके लिए बुरा दिन होगा। और एक वक्त था उनसे मुंह फेरे रहो, देखते रहो, ये भी अनकरीब नतीजा देख लेंगे। और जो कुछ बयान करते हैं तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब इज़्ज़त है उससे पाक है। और पैगंबरों पर सलाम और सब तरह की तारीफ़ अपने रब्बुल आलमीन के लिए ही है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ जानता है। सूरह अल सफ़ात का उर्दू तर्जमा ख़त्म हुआ और रवानी में गलती मुमकिन है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और आप इसको सुनिए और अपने ख्यालात से नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।